अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका ग्रामर वाला टीचर आपके साथ एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस के बारे में है। आज हम सेंटेंस की दूसरी फॉर्म यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ पर मुश्तमिल होता था और उसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज़ नहीं होती थी। जबकि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो इससे थोड़ा different है। A complex sentence has one independent clause and at least one dependent clause. They provide more information to explain sentence main idea. जो dependent clause होता है वो independent clause के बारे में हमें मज़ीद information देता है। independent clause में subject सेंटेंस का मेन आइडिया होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज़ उसको एक्सप्लेन करता है। दीज क्लॉजेस आर जॉइंड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या सब ऑर्डिनेटर्स के साथ जोड़ा जाता है, इन दोनों क्लॉजेस को, जिनकी एग्जांपल बिकॉज, सिंस, इफ़, अनटिल एट्सेट्रा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि इफ़ और देन की स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। इनके बारे में कंप्लीट वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे। अभी हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स क्या है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। इफ़ यू ऑलवेज ट्राई टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। अब इसमें देखें, पहली लाइन जो पहला क्लॉज़ है, इफ़ यू ऑलवेज ट्राई टू बी नॉर्मल, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है। इसका मेन क्लॉज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है, यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। तुम कभी नहीं जान सकते तुम कितने अमेजिंग हो। इफ़ यू ऑलवेज ट्राई टू बी नॉर्मल, अगर तुम हमेशा नॉर्मल ही रहोगे। अब इसमें इफ़ यू ऑलवेज ट्राई टू बी नॉर्मल, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है। ये अपना मीनिंग तब तक पूरा नहीं देता जब तक हम मेन क्लॉज़ यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज़ को नहीं पढ़ेंगे। यानी जब तक तुम नॉर्मल बिहेव करोगे, कब तक, इसके बारे में हमें मज़ीद जानने के लिए कोई ना कोई एक और पार्ट की ज़रूरत होती है, और वो है यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वर्कड होल नाइट। अब बिकॉज आई वर्कड होल नाइट डिपेंडेंट क्लॉज़ है और आई वॉज टायर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। आई कंटिन्यू टू वॉक डाउन द हॉलवे even though I was quite scared. I continued to walk down the hallway इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अकेला भी अपना पूरा मीनिंग दे सकता है। जबकि even though I was quite scared, हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देता। इसके लिए हमें मज़ीद किसी फ़िक्रे के पार्ट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, आई कंटिन्यू टू वॉक डाउन द हॉलवे। इसमें जो रेड अंडरलाइंड है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है, जबकि जो ग्रीन अंडरलाइंड है वो डिपेंडेंट क्लॉज़ है। द सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज है उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यू कैन नॉट मैरी हर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। दैट साउंड डिस्टर्बिंग, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अब इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ कि तुम उससे कभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो आके इसकी मदद करेगा। वो कैसे मदद करेगा, अब देखें। बट इफ़ वी ऐड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इट विल क्लैरिफाई थिंग्स फर्दर। यू कैन नॉट मैरी हर अनटिल यू गेट अ गुड जॉब। चैलेंज, ये तो हमारे फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज ने इसको बचा लिया, वरना वो उससे कभी शादी ना कर सकता। तो इससे चीज़ें ज़्यादा एलेबोरेट हो गई कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते जब तक तुम एक अच्छी जॉब नहीं हासिल करते, यानी अच्छी जॉब हासिल करके शादी कर सकते हो। द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड क्लॉज एस्टेब्लिश अ टाइम, अ प्लेस, अ रीज़न और अ कंडीशन फॉर द मेन क्लास। इसमें ये जो कंजंक्शन है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मिलकर किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, ये टाइम, प्लेस,
रीज़न या कंडीशन का ताल्लुक़ बनाते हैं मेन क्लॉज के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ सून एज़ यू अराइव गिव मी अ कॉल। इसमें देखें एज़ सून एज़ यू अराइव, जैसे ही तुम पहुँचो, यानी ये वक्त का ज़िक्र हो रहा है, टाइम क्लॉज है, ये टाइम का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। आई कैन नेवर फॉरगेट द रिवर साइड वेयर आई मेट यू। इसमें वेयर आई मेट यू जगह का ज़िक्र हो रहा है, तो ये प्लेस क्लॉज है। इसके बाद I can't give you my book because this is the only book I have. Because this is the only book I have, ये रीज़न की बात हो रही है कि मैं तुम्हें क्यों किताब नहीं दे सकता। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे पास ये एक ही किताब है। If you don't work hard, you will fail. If you don't work hard, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, you will fail, तुम फेल हो जाओगे। तो ये कंडीशन है। तुम कब फेल होगे? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो ये कंडीशन है और ये उसका रिज़ल्ट आएगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोई भी कॉमा नहीं आएगा, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो ये हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर पूछेगा।